एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 के जीव विज्ञान में आज हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानेंगे। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? देखिए, स्वीडन देश के जैव रसायनज्ञ फ्रीडरिक माइसर नामक वैज्ञानिक ने पस की कोशिकाओं के केंद्रक से फ्रीडरिक माइसर नामक वैज्ञानिक ने पस कोशिकाओं के केंद्रक से एक ऐसे पदार्थ को अलग किया जिस पदार्थ में फास्फोरस अधिक था, उसकी मात्रा अधिक थी, फास्फोरस अधिक था लेकिन सल्फर नहीं था। यह फ्रीडरिक माइसर पस कोशिकाओं के केंद्रक से एक ऐसे पदार्थ को अलग किया जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, सल्फर बिल्कुल नहीं था, सल्फर उसमें नहीं था। इससे साफ जाहिर हो गया कि वह जो पदार्थ था वो प्रोटीन नहीं था, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस बिल्कुल नहीं होता है। सोचिए जरा, यह फ्रीडरिक माइसर पस कोशिकाओं के केंद्रक से एक ऐसे पदार्थ को अलग किया जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, सल्फर नहीं था, यानी कि वह प्रोटीन नहीं था। वो प्रोटीन का अध्ययन कर रहे थे, वह प्रोटीन नहीं था। प्रोटीन में होता क्या है कि प्रोटीन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। इससे साबित हो गया कि वो प्रोटीन नहीं है। अब इन्होंने, चूंकि न्यूक्लियस में पाया गया, फ्रीडरिक माइसर ने न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण उसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिन। फ्रीडरिक माइसर ने उस पदार्थ का नाम न्यूक्लिन रख दिया। उस पदार्थ का नाम न्यूक्लिन रखता है। उसके बाद अल्टमान वैज्ञानिक आते हैं। अल्टमान ने उसका अध्ययन किया और उसके अम्लीय प्रकृति के कारण, उसका जो पदार्थ था वो अम्लीय प्रकृति का था। अम्लीय प्रकृति के होने के कारण अल्टमान ने उसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रख दिया, न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि न्यूक्लियस में वो अम्ल पाया गया, इस कारण से वह न्यूक्लिक अम्ल रख दिया गया। उसका व्यवहार भी अम्ल की तरह था। अम्लीय प्रकृति के होने के कारण अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने उसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा, ठीक ना। फिर उसके बाद एक कोसेल नामक वैज्ञानिक आते हैं। कोसेल नामक वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक संगठन का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? रासायनिक संगठन या घटक, यानी कि यह किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? रासायनिक घटक का अध्ययन करता है। और इस रासायनिक घटक का अध्ययन यह वैज्ञानिक किया, जिसके कारण इसको 1910 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इसके लिए दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या बताया गया आपको? न्यूक्लिक अम्ल, स्वीडन देश के जैव रसायनज्ञ फ्रीडरिक माइसर ने पस की कोशिकाओं के केंद्रक से एक ऐसे पदार्थ को अलग किया जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, सल्फर बिल्कुल नहीं था, यानी कि वह प्रोटीन नहीं थी। प्रोटीन में सल्फर अधिक होती है, फास्फोरस नहीं होता है। क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाने के कारण फ्रीडरिक माइसर ने उसको न्यूक्लिन नाम दिया। उसको कहा कि ये न्यूक्लिन है। अल्टमान ने उसके अम्लीय प्रकृति के कारण उसको देखा कि इसका प्रकृति, इसका नेचर तो अम्ल जैसा है, इस कारण से उसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया।
ओसेल नामक वैज्ञानिक ने इसके रासायनिक घटकों का अध्ययन किया कि यह किससे मिलकर बना होता है, इसकी बनावट कैसे कैसे कौन कौन से इसमें घटक होते हैं जिनसे न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, इसका अध्ययन किया। इसके लिए उसको 1910 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल, यह न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, ठीक ना। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं डीएनए, दूसरे को कहते हैं आरएनए। डीएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक नहीं सॉरी ये आरएनए का हो गया। डीएनए का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। अगली वीडियो में डीएनए के विषय में। धन्यवाद।